सुहेब साहब से बात करते हैं। सुहेब साहब बताइएगा, बाबर आजम की क़यादत में आज लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्क्वाड आपकी नजर में कैसा है और जो ऑर्डर रखा गया है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है क्योंकि जो इन्होंने गलती की अफगानिस्तान के खिलाफ, वो एक ही मैच में 11 में से 7 या 6 नए खिलाड़ी खिलाते। आप जरूर नए खिलाड़ियों को चांस दें, जरूर उनको अपॉर्चुनिटीज दें, स्पेशली जब वो डिजर्व कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। लेकिन 7 खिलाड़ी चेंज कर देना जरा मसला था। वही चीज न्यूजीलैंड की तरफ हो गई है। चले, पाकिस्तान ने तो डिलिबरेट किया था। न्यूजीलैंड के 7 टॉप प्लेयर्स जो हैं वो IPL खेल रहे हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस टूर। और अब पाकिस्तान का जो पल्ला है वो ज्यादा भारी है, बिकॉज पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ है और देख रहा है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 3 टीम कि इनके टॉप प्लेयर्स नहीं भी आते हैं, जो सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स होते हैं इतना कदम मारते हैं, इतने प्रोफेशनल होते हैं, इतने फिट होते हैं कि इनसे खतरा हमेशा रहता है। सुहेब साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आपको दोबारा कॉल करें। लाइन में काफी डिस्टर्बेंस है। विल टेक यू बैक ऑन लाइन। लेकिन पॉइंट रेज किया है कि कीवीज इतने प्रोफेशनल हैं, इतने फिट हैं और इस शेप में है, इस फॉर्म में है, हमें उनके लिए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वी कैन एक्सपेक्ट कि वो दोबारा लेकिन इस बार फेटी जो है ना पशाई नहीं, लेकिन आई थिंक सो चीजें अब शायद कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि अफगानिस्तान वाली जो फेटी थी उसमें बाबर आजम नहीं थे। बाबर आजम अब कैप्टनसी कर रहे हैं, तो क्या उनकी कप्तानी से कुछ चेंज हम फील करेंगे? सुहेब साहब हमारे साथ हैं। जी आ गए वापस। जी सुहेब साहब, क्या समझ रहे हैं आप? बाबर आजम से कुछ चमत्कार हो पाएगा आपके? देखिए, बाबर आजम के ऊपर ना खामखा का एक प्रेशर डाला गया है, क्योंकि देखें जब आप कप्तान बनाते हैं तो आप नंबर 1 साल 1.5 साल के लिए बनाते हैं या ना बनाएं, आप फैसला कर लें। आप ये कैट एंड माउस का गेम जब खेलते हैं तो जो कप्तान होता है वो हर फैसले से पहले ये सोचता है कि अगर ये फैसला गलत हुआ तो मेरी कप्तानी तो नहीं जाएगी। वहां पे वो रिस्क नहीं ले सकता है, बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता है जो गेम के दौरान लेने होते हैं। तो ये तो बिल्कुल मुझे बड़ा अफसोस है जिस तरीके से बात जो की है कि अगर कुछ सहाफी कहेंगे तो शायद मैं हटा दूं। तो मतलब इस तरह की बातें जब आप कहते हैं तो आप एक नॉन क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, और ये खामखा एक कप्तान को ये तो सुहेब साहब बड़ी अजीब सी बात है कि सहाफी कहेंगे तो हटा दूं। मतलब ये खेल हो रहा है, बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कैसे डिसीजन मेकिंग हो सकती है? हाँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम हैज अ लॉट टू इम्प्रूव एज कैप्टन। और देखिए है कि या तो आप उसको ना बनाएं, आप फैसला कर लें, आप किसी और को बनाएं जो आप समझते हैं उससे बेहतर कप्तानी कर सकता है, फैसले अच्छे कर सकता है। आपकी नजर में ऐसा कौन है टीम में? देखिए, इस वक्त शादाब को एक जरा सी अनफॉर्चुनेट सेटबैक हो गया शारजा में, क्योंकि वो 7 प्लेयर्स उसको नए दे दिए। तीसरा मैच उसने देखा बड़े बोल्ड तरीके से जीता, जरा सा आउट ऑफ फॉर्म भी रहा। अदरवाइज ही इज अ गुड कैप्टन। उसने लास्ट 2-3 ईयर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी अच्छी कप्तानी की है। सेम गोज फॉर शाहीन शाह अफरीदी। ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन। इमरान खान की नजर की नक्शे कदम पे चल रहा है। ही इज अ बॉलर जो कि अपनी बल्लेबाजी को इम्प्रूव कर रहा है, बोल्ड डिसीजंस लेता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। और तो आपके पास अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, वैसे सुहेब साहब जब हमने आपके देखे कि 2 दफा आपको फाइनल में पहुंचाया है, तो इसलिए यू हैव वेरी गुड ऑप्शन एज कैप्टन। ऐसी बात नहीं है बाबर से बेहतर कप्तान, लेकिन आप ये ना करें कि कप्तान भी बनाएं और सुहेब साहब, इससे पहले हमने ये देखा कि जब नए प्लेयर्स को मौका दिया गया तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई कि जनाब ये मौका मिलना चाहिए था, इसी तरह टैलेंट को मौका मिलेगा खुद को पॉलिश करने का। साहिब अयूब सबसे ऊपर थे जिनकी काफी वाहवाह हो रही थी, तो वो डिसीजन गलत नहीं था जूनियर्स को मौका देने का। जाहिर है इसी तरह फिर वो आगे भी आएंगे, तो अगर अब भी इस तरह किया जाता तो आपके ख्याल में ये ठीक होगा या गलत होगा? नहीं, मैं तो टोटली फेवर में हूँ। मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि आप 7-8 प्लेयर्स को एक साथ खिला दें नए प्लेयर्स को। अदरवाइज टाइम अयूब डिजर्व्स इट, एहसान डिजर्व्स इट, इवन आजम खान जो कि फेल हो गया दोनों ODIs में, ही डिजर्व्स दैट चांस। तो बात ये होती है कि आप 2 एट अ टाइम खिलाते हैं, और आपने देखा तीसरे मैच में जैसे ही आप इफ्तिखार को वापस आए, 1-2 और आप सीनियर प्लेयर्स लेकर आए, आपने उसी टीम को बिल्कुल लिटा के रख दिया। सही। तो लेकिन सुहेब साहब बात ये फाइनली शुक्रिया अदा करूंगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी।
ओ न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो दुखियारी मां की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।